Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to talk about the front page of the Indian Express. ये है आज आपका 3 जुलाई 2024। मोदी स्लैम्स राहुल विथ हिज बालक बुद्धि बार्ब, यानी मोदी जी आलोचना करते हैं किसकी? राहुल गांधी की। उनके बालक बुद्धि जो उन्होंने बयान दिया है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान की मोदी जी आलोचना करते हैं। इन a strong pushback against leader of opposition राहुल गांधीज फियरी स्पीच, यानी फियरी मीन्स होता है तीखा, स्पीच मीन्स भाषण, यानी राहुल गांधी के तीखे भाषण। यानी राहुल गांधी कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तीखे भाषण के खिलाफ एक ज़ोरदार प्रतिक्रिया में, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तीखे भाषण के खिलाफ ज़ोरदार प्रतिक्रिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सैड, यानी मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दैट कि द कंट्री वुड नॉट फॉरगिव द कांग्रेस एमपी फॉर सेंचुरीज़, कि जो देश है वो कांग्रेस सांसद को कभी माफ़ नहीं करेगा। आई मीन द कंट्री वुड नॉट फॉरगिव द कांग्रेस एमपी, देश कांग्रेस सांसद को माफ़ नहीं करेगा फॉर सेंचुरीज़, यानी सदियों तक। फॉर हिज हार्टफुल कमेंट्स अबाउट हिंदूज़, यानी हिंदुओं के बारे में उनकी चोट पहुंचाने वाले और ठेस पहुंचाने वाली जो टिप्पणियां हैं उसके लिए देश सदियों तक राहुल गांधी को माफ़ नहीं करेगा। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द लोकसभा, यानी रिप्लाइंग टू द डिबेट, यानी डिबेट का जवाब देते हुए, बहस का जवाब देते हुए ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए द प्राइम मिनिस्टर सैड, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा पीपल विल नॉट फॉरगिव दैम फॉर सेंचुरीज़, यानी जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो राहुल गांधी को उनके शब्दों के लिए, उनके जो चोट पहुंचाने वाले शब्द हैं उसके लिए माफ़ नहीं करेंगे। हिंदूज़ आर टॉलरेंट, यानी हिंदूज़ जो हिंदू लोग हैं वो सहनशील हैं। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है, न्यूज़ फ्रंट पेज हमें ये बता रहा है कि राहुल गांधी के जो तीखे भाषण हैं उस पर, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तीखे भाषण के खिलाफ ज़ोरदार प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश कांग्रेस सांसद को सदियों तक उनके जो ठेस पहुंचा देने वाले टिप्पणियां हैं किसके बारे में? हिंदुओं के बारे में, उसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद प्रस्ताव पर डिबेट का जवाब देते हुए, रिप्लाइंग दिस इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहा है पीपल विल नॉट फॉरगिव देम फॉर सेंचुरीज़, यानी लोग सदियों तक उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। हिंदूज़ आर टॉलरेट, जो हिंदू लोग हैं वो सहनशील हैं। A conspiracy was hatched to falsely accuse Hindus, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। अ कॉन्स्पिरेसी वॉज हैज्ड, यानी एक साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया। टू फाल्सली मीन्स झूठे तौर पर, एक्यूज़ मतलब आरोप लगाने, इल्ज़ाम लगाने के लिए। हिंदूज़ यानी हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की एक साजिश रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया। इट वॉज सैड, और ऐसा कहा गया, हिंदूज़ आर वायलेंट, कि जो हिंदूज़ हैं, हिंदू लोग हैं वो हिंसक होते हैं। दिस इज़ योर कैरेक्टर थिंकिंग एंड हैट्रेड, ये तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी सोच है और
तुम्हारी नफ़रत है, यानी यह तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच और नफ़रत है। राहुल हैड ऑन मंडे alleged that बीजेपी लीडर्स क्लेम टू बी हिंदूज़, यानी राहुल ने मंगलवार को इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो हिंदू होने का तो दावा करते हैं, बट दे टॉक ओनली ऑफ वायलेंस, लेकिन वे हमेशा मारधाड़, हमेशा हिंसा की बात करते हैं, एंड हैट्रेड, और नफ़रत की बात करते हैं। मैनी ऑफ हिज कमेंट्स वर लेटर एक्सपंज्ड बाय द चेयर, मैनी ऑफ हिज कमेंट्स, यानी बहुत सी उनकी टिप्पणियों को लेटर बाद में एक्सपंज कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। बाय द चेयर मीन्स अध्यक्ष के द्वारा बाद में उनकी बहुत सी टिप्पणियों को हटा दिया गया। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इन हिज मोर देन 2 आवर लॉन्ग स्पीच, यानी उनके 2 घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में मोदी रिपीटेडली मीन्स बार बार, टुक पोट शॉट्स एट राहुल। टुक पोट शॉट्स एट का मतलब होता है निशाना साधना, तो मोदी ने बार बार राहुल पर निशाना साधा, और किस पे साधा, एंड द कांग्रेस, यानी मोदी ने बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। असर्टिंग दैट, इस बात पर जोर डालते हुए दैट की द ग्रैंड ओल्ड पार्टी डिलीवर्ड इट्स 3rd वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द जनरल इलेक्शन, और इस बात पर जोर देते हुए कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसने अपना तीसरा सबसे ख़राब प्रदर्शन किया इन द जनरल इलेक्शन, यानी आम चुनाव में। एंड फेल्ड टू रीच द 250 मार्क आफ्टर द 1984 पोल्स, ही सेड, और उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा कि और ये जो कांग्रेस पार्टी है वो विफल हो गई, फेल हो गई, यानी 250 के आंकड़े को टच करने में, छूने में, यानी 250 के आंकड़े तक पहुंचने में फेल हो गई। कब, 1984 के चुनाव के बाद, यानी 1984 के चुनाव के बाद 250 के आंकड़े तक पहुंचने में विफल रही। द कंट्री इज़ टेलिंग हिम दैट यू आर नॉट अप टू इट, और देश उन्हें बता रहा है कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। यानी यहाँ से एक बार फिर से लें, यानी इस बात पर जोर डालते हुए कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अपना तीसरा सबसे ख़राब प्रदर्शन किया आम चुनाव में, और जो कांग्रेस पार्टी है वो फेल हो गई, 250 के आंकड़े को टच करने में फेल हो गई 1984 के चुनाव के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो देश है वो उन्हें बता रहा है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। द लोअर हाउस सॉ अटर chaos throughout the speech as the opposition staged protests and trooped into the well, raising slogans of justice for Manipur. लोअर सदन मीन्स, लोअर हाउस मीन्स निचला सदन, सौ मतलब देखी गई, अटर केओस मतलब पूरी की पूरी अराजकता, थ्रू आउट द स्पीच, यानी पूरे भाषण के दौरान निचले सदन में अराजकता देखी गई, अव्यवस्था देखी गई। एज द अपोजिशन स्टेज्ड प्रोटेस्ट, जैसा कि जो विरोधी दल है, विरोधी पार्टी है, उसने प्रदर्शन किए। एंड ट्रूप्ड इनटू द वेल रेजिंग स्लोगन्स ऑफ जस्टिस फॉर मणिपुर, मणिपुर के लिए न्याय के नारे लगाते हुए जो विरोधी पार्टी है उसने विरोध प्रदर्शन किए पूरे भाषण के दौरान। और इस बात के दौरान निचले सदन में पूर्ण अव्यवस्था या अराजकता देखी गई। केओस मीन्स अराजकता, यानी मेहम की सिचुएशन होना। टेकिंग अ स्वाइप एट राहुल, मोदी कॉल्ड हिम बालक बुद्धि। टेकिंग अ स्वाइप एट मीन्स राहुल पर कटाक्ष करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि कहा। An adult with a child's mind, यानी एक ऐसा वयस्क जो बच्चे वाला दिमाग वाला है, यानी एक ऐसा वयस्क जिसका दिमाग बिल्कुल बच्चे की तरह है। अ न्यू ड्रामा इज़ बीइंग प्लेड, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पैसिव है, एक नया नाटक खेला जा रहा है। टू गेन सिंपैथी, यानी हमदर्दी हासिल करने के लिए एक नया नाटक खेला जा रहा है। आई हैव बीन बीटन, मुझे पीटा गया है। ETC इत्यादि। ही सेड, उसने कहा।
referring to Rahul's charge that he was targeted in different criminal cases by the central government. He said, उन्होंने कहा, रेफरिंग यानी जिक्र करते हुए, यानी राहुल के इस आरोप का जिक्र करते हुए कि ही वॉज टारगेटेड, कि उनको टारगेट किया जा रहा था, उन्हें टारगेट किया गया था इन डिफरेंट क्रिमिनल केसेस, यानी बहुत से अलग अलग आपराधिक मामलों में उन्हें टारगेट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के द्वारा। द फैक्ट इज दैट ही इज आउट ऑन बेल इन अ करप्शन केस। द फैक्ट इज़ दैट, यानी सच्चाई ये है, ही इज़ आउट ऑन बेल इन अ करप्शन केस, कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। वॉज कन्विक्टेड फॉर कॉलिंग एन ओबीसी कम्युनिटी थीव्स, और उन्हें दोषी ठहराया गया था किस बात के लिए? कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था एक ओबीसी समुदाय को चोर कहने के इल्ज़ाम पे, मतलब चोर कहने की वजह से उन्हें दोषी ठहराया गया था। एंड हैड टू टेंडर एन अपॉलजी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पीकिंग लाइज, और झूठ बोलने की वजह से, झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अपॉलजी मीन्स होता है माफ़ी। मोदी सेड, ये बात मोदी ने कही। दिस बालक बुद्धि एट टाइम्स मतलब समय समय पर। दिस बालक बुद्धि ट्राइज, ये जो बालक बुद्धि है मतलब राहुल गांधी कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? टू हग, यानी गले लगने की कभी कभी कोशिश करते हैं। हग संबंध यानी किसी से, इन द हाउस यानी सदन में ये जो बालक बुद्धि है कभी कभी ये गले लगने की कोशिश करता है। दिस बालक बुद्धि एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, ट्राइज टू हग गले लगने की कोशिश करता है, समवन यानी किसी से, इन द हाउस यानी सदन में, एंड समटाइम्स और कभी कभी, विंग्स ये और कभी कभी ये बालक बुद्धि आंख मारता है। ही सेड, उन्होंने ये बात कही। आगे देखते हैं। ऑन द अलीज्ड इरेगुलरिटीज़ इन नीट यूजी, यानी नीट यूजी में तथाकथित अनियमितताओं पर, अलीज्ड मतलब होता है कथित, और इरेगुलरिटीज़ मीन्स अनियमितता, इन पर मोदी ने कहा, हिज गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स, कि मोदी सरकार जो है वो कदम उठा रही है, ऑन अ वॉर फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, देयर रिकरेंस, उन्होंने उनकी जो रीइटरेशन है, उनकी जो रिपीटिशंस हैं, जो बार बार उनसे गलतियां हुई हैं, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए मोदी सरकार एक युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। एडिंग, और इस बात को कहते हुए कि द गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड, कि जो गिल्टी हैं यानी जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरेस्ट्स आर टेकिंग प्लेस, यानी गिरफ्तारियां हो रही हैं अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। ही सेड, उन्होंने ये बात कही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पूरा द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल फ्रंट पेज ख़त्म होता है। और विद दीज वर्ड्स वी वुड लाइक टू टेक फेयरवेल, एंड नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। सी यू।